यस। राम राम जी। सभी लोगों को अपना नए वर्ष का राशिफल जानने की इच्छा होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नया साल जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं, ये हमारा वर्ष नहीं है, ये ईसाइयों का है। इसके आगे ईसवी शब्द हम लगाते थे। सन 75 तक मैं अभ्यास था मेरा कि मैं इसके आगे ईसवी लगाऊं, लेकिन अब लोग नहीं लगाते। ये ईसाइयों का वर्ष है, हमारा नहीं है। जो सनातन धर्म का जो वर्ष है, जो इसे हिंदू वर्ष कहते हैं, ये जो है वो चैत्र की जो पड़वा होती है, जो हमारा पहला नवदुर्गा होता है, जिसमें हम देवी जी की स्थापना, कलश स्थापना करते हैं, वो हमारा पहला नवदुर्गा है। और जो पहला नवदुर्गा है वही वर्ष का राजा होता है। जिस दिन जो नवदुर्गा होगा वर्ष का राजा होगा। और हर महीने संक्रांति होती है, तो जो मेष की संक्रांति होगी, यानी सूर्य मेष राशि में आएगा, जिस दिन आएगा वो वर्ष का मंत्री होता है। तो आइए हम जानते हैं बहुत ही सूक्ष्म रूप से राशिफल, जिसमें बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे, शनिचर के बारे में चर्चा करेंगे और राहु केतु के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार से आपको जानना है तो भाई आप मुझसे संपर्क कर लें। मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप मुझसे अपनी राशि के बारे में भी जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चूँकि कलश स्थापना जो है वो गुरुवार को होगी, इस बार ना कृष्ण पक्ष के जो अंतिम दिन है उसमें थोड़ा अमावस है, और बाकी दिन शुक्ल पक्ष को मानते हुए लोग गुरुवार को पहला कलश स्थापन करेंगे। तो हमारा वर्ष का राजा हुआ गुरु। और जो मेष की संक्रांति होगी उस दिन मंत्री होगा मंगल। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि में वर्तमान में बृहस्पति चल रही है अभी तृतीय भाव में, यानी आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तो आपकी धन की व्यवस्था होगी। फिर बृहस्पति यहाँ पे आ जाएगी जून में, चौथी बृहस्पति होगी। हालांकि उच्च की होगी तो घर में तो शुभ काम होंगे, लेकिन जो आपकी व्यावसायिक स्थिति है या कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं होगी। तो ये बृहस्पति 1 जून से जब कर्क राशि में आएगी तो आपको थोड़ा सा खर्चे बढ़ जाएंगे और आपको परेशानी होगी। 31 अक्टूबर को बृहस्पति आ जाएगी सिंह में, यानी यहाँ पर केतु के साथ। तो ऐसे जातक जो विवाहित हैं और गर्भ धारण की इच्छा रखते हैं, तो उनको गर्भ की स्थापना यहाँ हो सकती है। लेकिन केतु साथ में लगा हुआ है, इसलिए गर्भ में कुछ विक्षोभ भी हो सकता है, यानी गर्भ ठहरने में बाधा भी आ सकती है यहाँ पर। शनिचर का प्रथम चरण चल रहा है, शनिचर की 7.5 चल रही है। और राहु जो है वो आपके लाभ वाले खाने में है, तो किसी ना किसी तरीके से आपको अचानक लाभ की व्यवस्था बनती रहेगी शेयर मार्केट इत्यादि से। और जो मित्र वाला भाव है उसमें केतु है, तो जो मित्र हैं वो आपसे छल जैसा व्यवहार करेंगे, मित्रों से आपको संतुष्टि नहीं होगी। जब मंगल यहाँ आएगा इस जगह पर, तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट होगी। मंगल यहाँ नीच का कहलाता है। ये आएगा आपका 18 सितंबर 2026 से और 12/11/2026 तक। दोबारा फिर आएगा 9 मार्च 27 से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। तो सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि जब चौथी बृहस्पति आएगी तो आपके खर्चे अधिक होंगे, परंतु घर में शुभ काम होंगे। अब बहुत छोटी सी चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि में वर्तमान में द्वितीय भाव में बृहस्पति है और ये आपको परिश्रम से धन देगी। जून में तृतीय भाव में बृहस्पति आ जाएगी, यानी बहुत परिश्रम करो। और ये व्यवसाय वाले खाने में राहु है, आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है, वरना व्यवसाय में यहाँ बाधाएं आएंगी। और साधु संतों को यहाँ पर दान भी करना है। जो जातक विवाह योग्य हैं, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, उनकी विवाह की बात में जून 26 से जून 27 के बीच में उनकी विवाह की बात चलेगी। करना या ना करना आपके हाथ में है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में जून 2026 तक जो जातक विवाह योग्य हैं उनके विवाह की बात चलेगी। विवाह करना या ना करना आपके हाथ में है। जून के बाद में बृहस्पति आ जाएगी धन वाले खाने में,
उच्च की स्थिति होगी तो आपके अच्छे कामों में पैसे खर्च होंगे। कर्ज लेना चाहोगे तो कर्ज भी मिल जाएगा। धार्मिक यात्राएं करना चाहोगे तो धार्मिक यात्राएं भी हो जाएंगी। दूसरी अच्छी बात है, ऐसे जातक जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए जून 26 से जून 27 एक अच्छा समय रहेगा। शनिचर का दीपक जलाते रहें, प्रार्थना करें पीपल के पेड़ पर जाके कि प्रभु मेरी सहायता करो नौकरी लगने में, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रामसा गुरवे नमः इसकी 5 माला रोजाना जाप करें तो नौकरी, सरकारी नौकरी में सहायक हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि की वर्तमान में 12वीं बृहस्पति चल रही है। ये इस वाले खाने में जो भी ग्रह आएगा ना वो हानि ही प्रदान करेगा, सिवाय शुक्र को छोड़ के। शुक्र में वीर्य का खर्चा होता है तो आनंद की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको अच्छा कह देते हैं। बारीकी से देखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। जब बृहस्पति कर्क में आएगी यहाँ जून 26 से जून 27 तो जो जातक विवाह के योग्य हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनकी विवाह की बात चलेगी। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको पढ़ने के में रुचि उत्पन्न होगी और उनका भाग्य भी साथ देगा। राहु अष्टम वाले खाने में, गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, कोई चोट चपेट ना लगे। केतु भाषा और वाणी वाले खाने में, कोई ऐसा चीज़ ना खाएं जिससे कि गला खराब हो, और भाषा पे, शब्दों पे नियंत्रण रखें। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में केतु है। अभी सन 26 तक मानसिक अशांति बनी रहेगी। जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, कलेश हो सकता है। और जून में 12वीं बृहस्पति हो जाएगी तो यात्राएं हो सकती हैं, खर्चे अधिक होंगे। वाहन लेना चाहेंगे तो कर्जे से वाहन भी मिल जाएगा, बीमारी में पैसे भी लगेंगे। तो अच्छी बात है कि धार्मिक यात्राएं करो और साधु के लिए दान दो हर महीने। ऐसा साधु जो कहीं मांगने ना जाता हो, अपने ही स्थान पर रहता हो, उसको दान देना है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए जून 2026 तक का समय बहुत बढ़िया है। और जून 26 के बाद में विवाह की बात चलेगी, जून 26 से जून 27। विवाह वाले खाने में शनिचर है तो यानी कोई ना कोई देरी हो सकती है विवाह में। तो पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं और प्रार्थना भी करें कि भाई प्रभु मेरे विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। राहु या रोग ऋण वाले खाने में छिपे हुए रोग हो सकते हैं जो सन 26 तक पूरे वर्ष भर रहेंगे। तो यहाँ भी साधु को दान देना होता है। राहु केतु शनिचर का दान साधु को देना होता है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि में बृहस्पति अभी जो है भाग्य वाले खाने में, जो लोग पूजा पाठी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति जून में आ जाएगी 10वें भाव में, तो सरकारी नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा होगा। जून 26 से जून 27 जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने के चांस बनेंगे, यदि वो ओम ग्राम ग्रीम ग्रामसा गुरवे नमः का 5 माला रोजाना जाप करते रहें और बड़े लोगों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पढ़ाई वाले खाने में राहु है भाई, तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, तो आपको साधु को दान देना है और जितना आप पढ़ते हो उससे 1.5 गुना ज़्यादा पढ़ना है। अगर आप 2 घंटा रोज पढ़ते हैं तो यहाँ 4 घंटा रोजाना पढ़ो। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि की वर्तमान में बृहस्पति है 8वें वाले खाने में ये, तो ये कर्जे वाली स्थिति है। ये जून 26 तक कर्जे वाली स्थिति होगी। जो लोग पिछले 5 साल से कर्जे में फंसे हुए हैं वो जून 26 से निकलना शुरू करेंगे, यदि वो धार्मिक हैं तब। शनिचर है मित्र वाले खाने में, तो कोई काम ऐसा ना करें जिससे मित्र से अनबन हो। जैसे आपने पैसा ले लिया मित्र से, चेक लेके चेक दे दिया उन्हें, फिर पैसे दिए नहीं, फिर यहाँ मित्र संबंधों में खटास होगी। और चतुर्थ भाव में राहु है, पेट में गैस वगैरह बनती रहेगी, तो हींग आदि का प्रयोग करें। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि की वर्तमान में 7वें भाव में बृहस्पति है। जो जातक विवाह के योग्य हैं उनकी बात चलेगी जून 26 तक। जून 26 के बाद में बृहस्पति आ जाएगी 8वीं। धार्मिक यात्राएं होंगी और कर्ज बढ़ जाएगा जून 26 से जून 27 के बीच में। और कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद है वो भी वही ताज़ा हो जाएंगे। शनिचर की ढैया चल रही है। शनिचर जब चतुर्थ भाव में होता है, ये इस वाले खाने में, इसे चतुर्थ भाव कहते हैं। तो शनिचर की ढैया होती है। शराब वराब बिल्कुल नहीं पीना और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाएं, प्रार्थना करें कि मेरे कष्ट कम हो। राहु तृतीय भाव में है, तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करके
तब आपको जीविका के साधन जुटाने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि में वर्तमान में छठे भाव में बृहस्पति है, यानी जहाँ 3 नंबर लिखा है यहाँ पर। तो ऐसे में आमदनी कम रहती है और खर्चे ज़्यादा रहते हैं। जून के बाद में बृहस्पति आ जाएगी विवाह वाले खाने में। तो ऐसे जातक जो विवाह के योग्य हैं उनकी विवाह की बात चलेगी। और जून 26 से जून 27 विवाह की बहुत अच्छी बात चलेगी। इसमें करना ना करना आपके हाथ में है। और राहु है द्वितीय खाने में। अचानक धन आना, अचानक धन जाना ये रहेगा इसमें। और वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे गले में इन्फेक्शन हो। शनिचर तृतीय भाव में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। केतु अष्टम वाले खाने में, मृत्यु वाले खाने में। तो धार्मिक यात्राएं भी होंगी और चोट चपेट से बचना होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ही राशि राहु है, इसलिए मानसिक परेशानी बनी रहेगी। यदि विवाहित हैं आप तो वैवाहिक जीवन में क्लेश हो सकता है, मन में अशांति हो सकती है। शनिश्चर की आखिरी स्थिति चल रही है, यानी ढाई साल के जो 3 सेक्टर होते हैं साढ़े साथी के, उसमें आप तीसरे वाले सेक्टर में चल रहे हैं। तो पैर में चोट वोट लग सकती है, उससे बचे रहें। बृहस्पति है अभी पंचम भाव में, यानी ऐसे जातक जो विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं उनकी संतान की भी संभावना बनेगी। चूँकि कुंभ राशि में ही राहु है, इसलिए गर्भ गिरने का भी डर रहेगा, क्योंकि राहु की एक दृष्टि गर्भ वाले खाने पे भी होगी। जून 26 से जून 27 बृहस्पति आ जाएगी छठे भाव में। तो यहाँ खर्चे अधिक होंगे और बीमारी में पैसा लग सकता है। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि में शनिश्चर है, शरीर में दर्द बना रहेगा। शनि की जो साढ़े साती होती है, ढाई के जो 3 सेक्टर होते हैं उसमें दूसरे सेक्टर में आप अभी चल रहे हैं, तो शरीर में दर्द बना रहेगा। बृहस्पति अभी चौथी है, 10वें भाव पे दृष्टि है। तो सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए जून 26 तक का समय बढ़िया है। जून 26 के बाद बृहस्पति आ जाएगी पंचम भाव में, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ। तो ऐसे जातक जो विवाहित हैं उनका संतान का योग बनेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको पढ़ा हुआ बहुत अच्छा याद होगा। और केतु है रोग वाले खाने में, तो यहाँ छिपे हुए लोग रोग रहेंगे। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।